आमीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान उस्ताद अज़मतुल्ला ख़ान। दोस्तों, पाकिस्तान एशिया कप का फ़ाइनल हार गया, श्रीलंका चैम्पियन बन गई। पाकिस्तान की जीत के ऊपर क्या कुछ नहीं लिखा गया, क्या कुछ नहीं कहा गया कि कभी शेर कभी ज़ीरो कभी हीरो। वाकई पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ऐसी होती है कि ये कभी जीत कर अपने मुखालिफिन को भी हैरान और परेशान कर देती है और कभी कभी हार कर अपने मदाहों को हैरान और परेशान कर देती है। वैसे कल तो जो हमारी भी पेशन गोई थी यही थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि इससे पहला मैच पाकिस्तान श्रीलंका से हार गया था। तो अक्सर हमने यही देखा है कि पाकिस्तान अनोखी करता है कि जीतते जीतते हार जाता है और कभी कभी हारते हारते जीत जाता है। तो कल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। लेकिन आज डिस्कस करेंगे बाबर आजम के उसको बयान को कि जिसमें उन्होंने कहा कि हम मैच तो नहीं जीत सके, मैच हार गए, हमारे लिए कोई और खिदमत है तो बताएं। बाबर आजम साहब, और खिदमत आपके लिए क्या हो सकती है? ये जुमला अक्सर हम उस वक़्त बोलते हैं जब कोई हमारा काम करता है, हमारी वेलफेयर कर देता है, तो हम कहते हैं कि कोई साढ़े लायक हो तो दसो जी। अब हम आपसे यही करते हैं और अक्सर जब कोई ऐसा कहता है तो लोग कहते हैं दुआ कर देना जी, दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखना, यही होता है। तो हम भी आपको यही कहेंगे कि भाई आप भी हमारे लिए अपने लिए दुआ कर लिया करें, और बहुत अगर कुछ करना चाहते हैं तो फिर मैच खेलना छोड़ दें ताकि नए बच्चों को, नए नौजवानों को देखने खेलने का मौका मिले और वो अच्छा खेलें। खैर, अब बात करते हैं शायकीन की कि शायकीन का कोई भी वो खिलाड़ियों वाला मिजाज नहीं है। असल वजह यह है कि हम मिजाज जज्बाती लोग हैं। हम हर चीज़ को अपने जज्बात और मिजाज के मुताबिक करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। तो खेल के अंदर भी हम जज्बात को बहुत ज़्यादा ले आते हैं और अक्सर हम खेल को एक जंग समझ रहे होते हैं और ज़िंदगी का एक शायद मकसद हयात समझ लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई, खेल एक सरगर्मी है जो आपको तफरी है, जिसमें आप को सेहत की खेल कर सेहत अच्छी होती है और लोगों को अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात से निकल कर लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिलता है। ये एक मुस्बित सरगर्मी है। ये चाहे मकामी सतह की हो या इंटरनेशनल सतह की हो, तो लोग इसको एंजॉय करते हैं। जबकि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इस खेल को जंग समझ रहे होते हैं और उसी के मुताबिक रद्द-ए-अमल का इज़हार कर रहे होते हैं कि मैच हार गया तो शायद हम ज़िंदगी की बाजी हार गए। भाई, मैच जीतता वो है जो अच्छा खेलता है। जो अच्छा खेलता है वो जीत जाता है। अब जो हार जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं खेला, दूसरे ज़्यादा अच्छा खेले, वो जीत गए। सो जीतने वाले को दाद देनी चाहिए और हारने वाले की हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं बात कर रहा था कि हम मिजाज और जज्बात के मुताबिक, जैसे इंडिया हारा तो हमने बड़ी खुशी मनाई, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान से हारा तो ठीक है, खुशी बनती थी, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, जीत गया। लेकिन जब वो फिर हारा तो फिर हमें खुशी हुई, क्योंकि हमारी और अफ़गानियों के दरमियान एक आन बान बनी हुई थी। तो लिहाजा एक खिलाड़ी और खिलाड़ी पसंदाना सोच वाले लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी अच्छा खेलता है उसको दाद दें। अगर दाद नहीं देते तो कम से कम ये नहीं है कि हम इसके ऊपर कोई जज्बात का इज़हार करें, और ख़ुसूसन जब हमारी टीम हार जाए तो हम इसके ऊपर बुरे अलकाब बोलें या उनको बुरा भला कहें। बस गेम थी, हार गए, आइंदा के लिए अच्छी उम्मीद रखें। किसी बड़ा खूबसूरत नगमा इसके ऊपर बनाया था, तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। क्यों हमें प्यार है? क्योंकि ये हमारी ग्रीन शर्ट है और ये हमारे ग्रीन परचम की, हमारे सब्ज़ लाली परचम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। इनकी शर्ट के ऊपर हमारा कौमी तारा बना होता है, तो लिहाजा ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो इनसे हमें प्यार तो है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए एक बड़ा हमारे अज़ीज़ ने लतीफ़ा दिया और मशवरा दिया, बड़ा लतीफ़ किस्म का मशवरा है कि भाई तुम जीतो या हारो हमें तो उससे कोई परवाह नहीं। आप मैच खेलना छोड़ दें, मैच देखना छोड़ दें, तो आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होगी। मैं भी पहले ज़माने में बहुत तो देखा करते थे मैच और बड़ा शौक़ होता था, लेकिन आजकल मसरूफ़ियत के बायस कुछ वजूहात की बिना पर उस तरह मैच नहीं देखते। वतन की टीम होती है,
लेकिन जीत जाने से खुशी होती है, लेकिन हार जाने पे हमें मायूसी नहीं होती, क्योंकि उस तरह हमारी दिलचस्पी नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। यकीनन दिल रंजीदा होता है, लेकिन इसको जज्बात के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। खेल को खेल रहने दें, और जंग कभी भी अच्छी नहीं होती, और अगर खेल को जंग बना लें तो ये फिर जंग आपकी कैसी होगी। आज का तजिया कैसा रहा ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आप इख्तिलाफ़ राय कर सकते हैं, लेकिन दायरे के अंदर रहते हुए। इजाज़त दीजिए उस्ताद अज़मतुल्लाह को। अल्लाह हाफ़िज़।